नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो अपने दर्शकों के लिए हाजिर हूं आज ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर 4 अगस्त को जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में, उसमें क्या रहा, यह हम आज आपको बताएंगे अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के जरिए। आपको बता दें कि 4 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन दाखिल की, ये चूंकि हर कोई जानना चाह रहा था और क्या अनुरोध किया था। चूंकि ऑर्डर अपलोड नहीं हो सका था तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता थी, इसलिए आज प्रियांशु ने उस ऑर्डर की कॉपी को अपने पास प्राप्त कर लिया और फिर आप तक पहुंचाने के लिए सामने आए हैं। तो प्रियांशु, यही सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार हाई कोर्ट में क्या एप्लीकेशन दी, क्या अनुरोध किया था, ये जरा बताइए दर्शकों को। जी सर, बिल्कुल सर। थोड़ा सा पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले जो ये सुनवाई हुई थी ये 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो दोनों न्यायमूर्ति थे वो जो है काफ़ी सख्त नजर आए थे सरकार पे। उन्होंने दो टूक कह दिया था कि सरकार ने हर एक वो बहाना बनाया जो पंचायत चुनाव करवाने के लिए जो है काफ़ी था, यानी कि पंचायत चुनाव में देरी के लिए सरकार ने वो सारी लापरवाहियां बरती जो काफ़ी थी। यहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अब लोगों का विश्वास यहां तक उठ गया है सरकार पर से कि पंचायत चुनाव लोग कहने लगे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कराने की। साथ ही साथ ये कहा कि अगर कायदे से देखा जाए तो ग्राम पंचायतों का जो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया था, उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था, उस हिसाब से 26 मई 2026 को प्रशासक बनाया गया था प्रधानों को। उस हिसाब से सर 26 नवंबर 2026 को प्रधानों को जो प्रशासक बनाया उनकी 6 माह की समयावधि पूरी हो रही है। तो इसका मतलब 6 माह के अंदर सरकार को चुनाव कराने चाहिए, यह दायित्व है सरकार का। और जो है फिर कहा था कि आप अगली बार जब सुनवाई में आए 14 अगस्त को तो पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेकर आइए, और यहां तक कह दिया था कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आपकी नहीं तैयार है तो बिना रिपोर्ट के आप जो है चुनाव करवाइए। सर उसके बाद 4 अगस्त को सुनवाई हुई, महत्वपूर्ण सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की याचिकाओं पर। और सेम जो बातें सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी वही जो जस्टिस हैं राजन रॉय और जस्टिस मंजू शुक्ला ने भी कही। उन्होंने भी यह कहा कि पंचायत चुनाव में आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है, सरकार बहानेबाजी कर रही है, पंचायत चुनाव ना करवाना पड़े। यहां तक कह दिया कि अगली बार से जब आप पंचायत चुनाव सर करवाएंगे 2031 में तो 2 साल पहले पंचायत चुनाव की तैयारियां कराएंगे, क्योंकि आपके उससे लग नहीं रहा काम करने के तरीके से कि अगर आप 2 साल पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो पंचायत चुनाव समय पर कभी नहीं करा पाएंगे। और तल्ख टिप्पणी की थी लखनऊ हाई कोर्ट ने भी और कहा था कि पंचायत चुनाव अगर आपको करवाने हैं, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं भी सबमिट कर पा रहा है तो बिना ओबीसी आयोग के जो है आप पंचायत चुनाव करवाइए। 26 नवंबर 2026 तक सरकार का यह दायित्व है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। इस बीच सरकार ने सर एक एमलगमेशन एप्लीकेशन होती है वो लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की। उसका यह कहना था सरकार का हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि एप्लीकेशन के माध्यम से कि ये जो याचिकाएं हैं, जनहित याचिकाएं ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, संजय कुमार शर्मा और आशीष कुमार सिंह की, ये जो मुकदमा है सर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। उसमें सरकार ने यह हवाला दिया कि चूंकि एक ही मामला है पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर और जो उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से उसे चुनौती दी गई है। तो सरकार ने यह बात कही थी कि ये दोनों सर मामले एक ही हैं, चूंकि दोनों जगह से अगर अलग अलग आदेश आएंगे तो विरोधाभास होगा। लेकिन सर कहीं विरोधाभास वाली बात ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुई, क्योंकि जो बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही, वहां पर न्यायमूर्तियों ने कही, वही बातें लखनऊ हाई कोर्ट में भी कही। दोनों का विषय एक था। दोनों हाई कोर्ट जो है उन्होंने साफ कहा कि सरकार का दायित्व है कि 6 माह में जो है चुनाव संपन्न होने चाहिए। और इसको लेकर सर 6 अगस्त को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 35 से 40 मिनट तक जो है अधिवक्ताओं की सर दलीलें हुई, बहस हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उन्होंने जो है आदेश सुरक्षित कर लिया और वो आदेश आज जो है 8 अगस्त को सर सामने आया है। तो देखिए ये आदेश सामने आया
ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था, सबकी निगाहें इस पर लगी हुई थी। अब प्रियांशु, अगला सवाल ये है कि 6 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने बीसी में के जरिए जो सुनवाई की थी, उसका ऑर्डर जो है रिजर्व कर लिया था, उसका भी ऑर्डर आ गया। तो उसमें क्या कुछ रहा, चूंकि उस पर सबकी निगाहें थी। पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंचायत चुनाव को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे थे। तो सबकी निगाहें इसलिए लगी हुई थी कि तमाम याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई हो रही थी। इस बीच चीफ जस्टिस के द्वारा इस पर बीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को लेकर के सबकी निगाहें लगी थी। इसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था और उसको लेकर के अब लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर आ चुका है, तो उस ऑर्डर में क्या निकल करके आया। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले बताना चाहेंगे ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरुण भंसाली जी, इनकी जो पहले सर सुनवाई होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो सर 3 अगस्त को होनी थी, जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होनी थी। लेकिन वो सर सुनवाई किन्हीं कारणोंवश टल गई। वो उसके बाद 6 अगस्त को वो सुनवाई जो है मुकर्रर कर दी गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने साफ कहा कि 6 अगस्त को वो खुद सुनवाई करेंगे। क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट में जो है ये ये डाली गई थी जनहित याचिकाएं, तो उन्होंने कहा वो हम इलाहाबाद से ही बैठ के सुनेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। सर सरकार को इस बीच एक बड़ा मौका मिल गया। 4 अगस्त को सर जो लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें एमलगमेशन एप्लीकेशन सरकार ने दाखिल कर दी और उसका सर ऑर्डर जो है 6 उसी पर मेन मुद्दा फोकस रहा, उसी पे सिमट कर रह गए अधिवक्ता जिन्होंने दलीलें दी और उसी का ऑर्डर सर ये जो है जो 6 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जो 3 अगस्त को होनी थी, उसका ऑर्डर सर आज हुआ है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं सर जो 6 अगस्त को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली जी ने सुनवाई की, वो सर करीब 35 से 40 मिनट की तक की। अगर सर हम आमतौर पर देखें तो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं, जब लाइव सुनवाई होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन सुनवाई होती है, तो अमूमन इतनी देर सर नहीं चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा था। सरकार ने एप्लीकेशन दाखिल की थी कि ये जो मुकदमा है, ये जो 4 जनहित याचिकाएं हैं ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा की, ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर की जाए, इसको लेकर सुनवाई थी। तो सर इसमें आपको मैं अधिवक्ताओं के नाम भी दर्शकों को बता देता हूं। ओम प्रकाश प्रजापति की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, उन्होंने दलीलें दी। तुषार जो है आयलानी, अविरल सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव और पीयूष पाठक, ये 5-6 अधिवक्ता थे सर। और इसमें से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी बराबर इस केस की पैरवी कर रहे हैं। 35 से 40 मिनट तक जो सुनवाई चली सर, उसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण निकलकर सामने आए। पहला ये कि लखनऊ हाई कोर्ट में जो ये जनहित याचिकाएं हैं जिन पर ये सर सुनवाई हो रही हैं, अधिवक्ताओं ने हवाला दिया कि इस पर लगातार सुनवाइयां चल रही हैं और अब ये मुकदमा या केस इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इसमें कभी भी हाई कोर्ट की ओर से कोई बड़ा आदेश आ सकता है। तो ये केस जो है लखनऊ हाई कोर्ट में ही रहने दें, इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर ना किया जाए। सर दूसरा ये कहा गया, दलीलें दी गई, क्योंकि कहा गया कि आप चीफ जस्टिस हैं तो आपको पूरा राइट है कि इस केस को आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं कि लखनऊ हाई कोर्ट में जो केस चल रहा उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। ये अनुरोध किया गया सर चीफ जस्टिस से कि कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर ही किया जाए। और सर तीसरी बात ये निकल कर आई, सबसे बड़ा हवाला ये दिया गया, चूंकि ये जनहित याचिकाएं सर लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं, तो इसकी सुनवाइयां भी बराबर लखनऊ हाई कोर्ट में हो रही हैं और बराबर दिशा निर्देश भी राज्य सरकार को जारी किए जा रहे हैं लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। तो किसी भी तरीके से अधिवक्ता इस बात पर मानने को तैयार नहीं थे कि यह केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर किया जाए। ये सर ये मोटी मोटी बातें हैं जी। तो देखिए ये निकल करके आया और आपको बता दें, चूंकि सरकार की मंशा हर कोई जान रहा है कि पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती है, वो तो समय निकल चुका है। चूँकि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म हो गया, जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल खत्म हो गया और सभी को प्रशासक भी सरकार ने बना दिया। इस बीच चुनाव को लेकर आम पब्लिक में मैसेज देने में भी सरकार बीच बीच में प्रयास करती रही कि वो चाहती है कि समय पर चुनाव हो जाए। लेकिन जब मतदाता सूची का समय पर प्रकाशन न होना, दूसरी तरफ जो है अगर देखा जाए
तो जो मेन जो पॉइंट है जिसको आधार बना करके सरकार अभी तक बचती आ रही, ओबीसी आयोग का गठन, यानी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला आरक्षण में लागू होता है, तो वो भी समय से गठित नहीं किया। अब जो आयोग का गठन हुआ, अब वो 6 माह तक रिपोर्ट देने की बात कर रहा है और 75 जनपद हैं, अभी तक 26-27 जनपद ही जा पाया है। तो ये सारे कारण सरकार के पास रहे, यानी उसके पाले में गेंद रहा, जिसकी वजह से वो जो है पब्लिक में भी अपना संदेश देती रही और दूसरी तरफ कोर्ट में भी इन्हीं सब चीज़ों का आधार बनाती रही, अभी तक बनाती आ रही है। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं, जो चुनाव चाहते हैं, कम से कम चुनाव हो, गांव की सरकार निर्वाचित हो और जो भावी उम्मीदवार हैं, जो जिनकी संख्या बहुतायत में है, लाखों की तादाद में है, वो चाहते हैं चुनाव हो कम से कम, तो वो कोर्ट की तरफ टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं। धड़ाधड़ याचिकाएं पड़ी, धड़ाधड़ सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात फिर दिखाई दे रहा है। क्योंकि चीफ जस्टिस द्वारा जब सुनवाई शुरू हुई तो बहुत सारी उम्मीदें बंधी। लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की गई, तो वो भी उम्मीदों को और पंख लगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ अलग सुनवाई कर रही थी। धीरे धीरे ये माना गया कि राजस्थान जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में कोर्ट से तय हो जाएगी और सरकार को अंततोगत्वा चुनाव कराना पड़ेगा इसी साल कम से कम। विधानसभा चुनाव के बाद की जो मंशा सरकार की है वो फलीभूत नहीं होगी। लेकिन अब जो जिस तरीके की सुनवाइयों की जो नतीजे ऑर्डर आ रहे हैं, वो धीरे धीरे यही साबित कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो मंशा है उसमें वो कामयाब हो जाए। तो ये सवाल बना हुआ है प्रियांशु। अब तो यही हालात बन चुके हैं कि सरकार अपने मंशा में कामयाब होती हुई कहीं न कहीं से दिखाई दे रही है। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि सरकार ने 4 अगस्त को एक एप्लीकेशन दाखिल की थी, एमलगमेशन एप्लीकेशन, और अनुरोध किया था कि जो लखनऊ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, चूंकि दोनों के मामले एक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग सुनवाई हो रही है, वहां पर भी जो सरकारी मशीनरी है वहां भी जाते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहां भी जाते हैं, और लखनऊ हाई कोर्ट में भी सेम यही मुद्दा है। तो सरकार ने इस बात का हवाला दिया कि दोनों आदेशों में कहीं विरोधाभास ना हो जाए। तो सर ये कहीं ना कहीं एक बहाना था, लेकिन कहीं ना कहीं सर अपनी मंशा में सरकार कामयाब हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अरुण भंसाली, उन्होंने अधिवक्ताओं को जरूर सुना, और ये हियरिंग अगर देखी जाए तो मुख्य इस रूप से इसलिए थी सर कि ये जो मुकदमा है ये लखनऊ हाई कोर्ट में चलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं सरकार में याचिका, जी याचिका सर, और इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी मंशा में सर कामयाब होती हुई दिखाई दी। अरुण भंसाली जी ने जो है इस केस को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ये जो अब केस की सुनवाई है, ओम प्रकाश प्रजापति, सुनील कुमार मिश्रा, संजय कुमार शर्मा और आशीष कुमार सिंह की जो सर ये जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, जनहित याचिकाएं, ये अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। जो कि पहले से एक याचिका वहां पर पड़ी है कई, दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन। तो अब कहीं ना कहीं इनको आपस में मर्ज करके सर अब एक साथ सुनवाई होगी, और आदेश में क्या है ये भी हम थोड़ी देर में बताएंगे। सर कोई आपका अगला सवाल हो तो सर दर्शकों बिल्कुल। एक सवाल ये अब बचता है कि सीधे तौर पर आपको समझाने की कोशिश प्रियांशु करेंगे कि अब हाई कोर्ट में, यानी लखनऊ हाई कोर्ट जो खंडपीठ है, यहाँ अब पंचायत चुनाव को लेकर कोई सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं सर आदेश बता देता हूं, जो चीफ जस्टिस साहब ने 6 अगस्त को सुनवाई की थी उसका आज आदेश आया है। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार दर्शकों ने सर कमेंट किया था कि काफ़ी लंबा हो जाता है एपिसोड, या जो चर्चा है वो लंबी हो जाती है। लेकिन एक दर्शकों को अहम जानकारी ये देना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं और कोई आदेश देते हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकते, हूबहू हमको वही बोलना पड़ेगा जो इस आदेश में लिखा है। तो मोटी मोटी बातें मैं समझा देता हूं कि किस बात का उन्होंने हवाला दिया है और क्यों इस केस को या क्यों इन याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये मैं संक्षेप में बता देता हूं। दरअसल आपको मैं बताऊं, ओम प्रकाश प्रजापति और 3 अन्य याचिकाओं पर जो 6 अगस्त को सुनवाई हुई थी चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के द्वारा, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा जो याचिकाकर्ता के वकील मैंने बताया, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, पीयूष पाठक, वीरेंद्र सिंह यादव, तुषार आयलानी, अविरल सिंह, विपुल त्रिपाठी, असीम कुमार सिंह, चंद्रभूषण पांडे, इन लोगों ने
उन्होंने दलीलें दी, ये जो याचिकाकर्ता थे। और दूसरी बात, जो राज्य सरकार की ओर से या ओबीसी आयोग की ओर से जो अधिवक्ता खड़े हुए, उसमें जो है एएजी यानी कि जो महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता, वो खड़े हुए थे मनीष गोयल। एसएम रायकवार ये भी एएसजी हैं, अपर महाधिवक्ता। इसके अलावा ऋषभ कपूर, अतुल कुमार दुबे, अनुराग कुमार सिंह, आयुष चौधरी, राकेश कुमार चौधरी। जिसमें आदेश अब क्या आया ये भी मैं बता दूं, आपको बता दें कि संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये जो आवेदन है राज्य सरकार द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर की गई 4 रिट याचिकाओं में विलय आदेश 1948, जिसे आगे विलय आदेश कहा गया, का हवाला दिया गया है, जिसमें सभी याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की मांग की गई है। यह राज्य सरकार ने मांग की है हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उसमें जो है और निवेदन किया गया था कि चारों रिट याचिकाओं का विषय जो है 25 मई 2026 के कार्यालय आदेश की वैधता से संबंधित है, यानी कि प्रधानों को जो प्रशासक सर बनाया गया था उसके खिलाफ जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थी और पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। तो यह हवाला दिया है कि चारों रिट याचिकाओं का विषय एक ही है, जिसके तहत निर्वाचित ग्राम प्रधानों को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक की तिथि तक या अधिकतम 6 माह की अवधि तक जो भी पहले प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के प्राविधानों की वैधता पर भी प्रश्न उठाया गया है और यह निवेदन किया गया है। इसी विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनसे 8 रिट याचिकाएं इसी विषय पर लंबित हैं। यह सरकार ने हवाला दिया और आगे यह भी बताया या इंगित किया गया कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं के समान है और उच्च न्यायालय के ध्यान में है। इलाहाबाद में लंबित रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं का उल्लेख करके यह बल दिया गया है कि विषय वस्तु एक समान है। यह निवेदन किया गया है कि विलय आदेश के पैरा 14 के दूसरे परंदुक के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को लखनऊ क्षेत्राधिकार के अंतर उत्पन्न होने वाली किसी भी मामले या मामले के वर्ग को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। सरकार ने अनुरोध किया कि चीफ जस्टिस को सर ये पावर होता है कि लखनऊ में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। सरकार ने अनुरोध किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली जी से, जिसके बाद सर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने दलीलें क्या दी ये भी मैं बता देता हूं। याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका में जवाब दाखिल करके इन आवेदनों का विरोध किया, जिसमें विभिन्न तिथियों पर दायर 4 रिट याचिकाओं की कार्रवाई का उल्लेख किया गया, जिसमें लखनऊ में आदेश पारित किए गए हैं। सर याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है उन्होंने बताया कि समय समय पर लखनऊ हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किए गए हैं चुनाव के लिए, इसलिए इसे जो है ट्रांसफर ना किया जाए, इसे लखनऊ हाईकोर्ट में ही सुना जाए। दूसरा कहा गया है कि इस मामले में आगे तक दिया गया है कि आवेदन दाखिल करना विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है और मामले को टालने का सर प्रयास है कि यह जरूरत ही नहीं थी कि लखनऊ हाईकोर्ट में अगर यह केस चल रहा है इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है ट्रांसफर कर दीजिए। तो कहा कि यह न्यायालय का समय जो है कहीं ना कहीं वेस्ट करना है। यही दलीलें सर दी गई, इसलिए आवेदनों को जो है खारिज कर दिया जाना चाहिए। सर ये अनुरोध किया, ये दलीलें दी गई अधिवक्ताओं के द्वारा। फिर राज्य सरकार द्वारा सर जो है आवेदन में किए गए कथनों को दोहराते हुए प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया, यानी कि काउंटर एफिडेविट भी सर दाखिल किया गया। एक उसमें सर कहा गया है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता से निवेदन किया कि लखनऊ और इलाहाबाद में लंबित वर्तमान याचिकाओं का विषय व्यापक है और इन मामलों में पारित किसी भी आदेश का पूरे राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इलाहाबाद स्थित डिवीजन बेंच भी इस मामले पर विचार कर रही है, जिसमें 8 रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं। लखनऊ और इलाहाबाद दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलेख मंगवाए जा चुके हैं और एक ही विषय पर परस्पर विरोधी निर्देशों के से बचने के लिए आवश्यक है कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए। ये सर हवाला दिया अपनी एप्लीकेशन में राज्य सरकार ने, जिसके बाद जो याचिकाकर्ता के सर अधिवक्ता हैं उन्होंने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि यद्यपि विलय आदेश के अनुच्छेद 14 के तहत मुख्य न्यायाधीश को विवेकाधिकार प्राप्त है, फिर भी इसका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा किसी पक्ष की मनमानी पर लखनऊ से इलाहाबाद में किसी मामले या मामले के समूह को स्थानांतरित नहीं किया
जा सकता, याचिकाएं पहले या मामलों के समूह को स्थानांतरित नहीं कर सकती। याचिकाएं पहले लखनऊ में और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा है या जो याचिकाएं हैं पहले लखनऊ में दाखिल की गई, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। इसका भी सर हवाला दिया गया और लखनऊ में सुनवाई उन्नत चरण में है, जो मैंने सर पहले कहा कि एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुकी है, जिसमें न्यायालय द्वारा अभिलेखों को अवलोकन के लिए भी मंगवाया गया है। और यदि मामलों की सुनवाई इलाहाबाद में करने का आदेश दिया जाता है तो यह न्यायिक समय की बर्बादी होगी, क्योंकि इलाहाबाद में नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता होगी। याचिकाएं जनहित याचिका के रूप में दायर की गई हैं और यह कोई प्रतिपक्षी मुकदमेबाजी नहीं है जिसके तहत इन्हें इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की मांग की जाए और निवेदन किया कि आवेदनों को खारिज की जाए। इसके बाद सरकार ने कहा कि विद्वान अतिरिक्त जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया कि याचिकाओं के लखनऊ में पहले दायर किए जाने के संबंध में दलील तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में दाखिल याचिकाओं के समूह में कुछ याचिकाएं लखनऊ में दायर याचिकाओं से पहले भी की गई थी। तो सर ये सब चीजें कही गई हैं और आखिरी में सर कहा गया है, जो उन्होंने सुना चीफ जस्टिस साहब ने, दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लखनऊ और इलाहाबाद में लंबित याचिकाओं का विषय एक है, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और चुनाव होने तक प्रशासनों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 25 मई 2026 के कार्यालय आदेश जारी करने और 1947 के अधिनियम के प्रावधानों को राज्य की कार्रवाई में चुनौती दी गई। सर सरकार ने यह कहा कि ये जबकि दोनों मामले एक ही हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये केस सुना जाएगा तो नए तरीके से कैसे सुना जाएगा जब दोनों के मामले एक ही हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी मंशा जो है सर पूरी करने में जो है कामयाब रही। आगे सर कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम आपको बता देते हैं। यह प्रावधान मुख्य न्यायाधीश को यह विवेकाधिकार प्राप्त करता है कि वह आदेश दे कि लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई इलाहाबाद में की जाएगी। यह सच है कि भले ही मुख्य न्यायाधीश को विवेकाधिकार दिया हो, उसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और पक्षों की मनमर्जी से मामलों को इलाहाबाद में सुनवाई के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। सर ये इस तरह की दलीलें दी गई हैं और अगला बिंदु कहा गया है कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लखनऊ और इलाहाबाद में दायर याचिकाओं का विषय लगभग एक जैसा है और लखनऊ या इलाहाबाद में किसी भी मामले में पारित कोई भी आदेश पूरे राज्य पर लागू होगा। यह निर्विवाद है कि लखनऊ न्यायालय को वर्तमान आवेदनों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है और मंजू वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2005-1 SCC 73 के फैसले के अनुसार पैरा 14 के तहत शक्ति का उपयोग ऐसे मामले या मामलों के समूह को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जहां लखनऊ को अन्यथा मामले का निर्णय लेने का अधिकार है। चूंकि दोनों स्थानों पर सूचीबद्ध मामलों का विषय एक जैसा है और दोनों स्थानों की बेंचें मामलों की सुनवाई कर रही हैं और उन्होंने राज्य सरकार से रिकॉर्ड भी मंगवाए हैं, इसलिए एक ही विषय पर परस्पर विरोधी आदेश पारित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और पैरा 14 के तहत शक्ति संभवतः इससे बचने के लिए जो है प्रदान की गई है। तो आखिरी में सर कोर्ट ने कहा है, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों स्थानों पर लंबित याचिकाओं के परिणाम का पूरे राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और दोनों स्थानों पर पीठें इस मामले पर विचार कर रही हैं, या उचित होगा कि मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए, जिसकी समरूप सुनवाई केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हो सकती है। तो सर ये हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये आदेश है। उन्होंने साफ जो सरकार ने की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें दी उसे कहीं ना कहीं उन्होंने सही पाया। 35-40 मिनट तक जो सर बहस चली, तो जो हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अरुण भंसाली, उन्होंने साफ ये माना कि जो अधिवक्ता कह रहे हैं सरकार के वो सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों मामलों की जो सुनवाई चल रही है इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट में, उनके दोनों मामले एक ही हैं, मंशा एक ही है कि चुनाव जो है जल्द से जल्द करा जाए, अतः इसको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लाखों लाख जो दावेदार हैं उन्हें सर झटका लगा है और सरकार की मंशा सर पूरी हो चुकी है, जैसा कि 6 तारीख को सुनवाई हुई सर। बिल्कुल। तो कुल अब्बुल आप इतनी सुनवाइयों के बाद कहाँ तक पहुँचे ये आपने बता दिया कि सुनवाई दर सुनवाई डेट चलती रही और ये आशाएं बंधी रहीं कि कभी लखनऊ खंडपीठ अपने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करती तो कभी इलाहाबाद
हाई कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी आती, कुल मिलाकर उम्मीदें बंध जाती। लेकिन सरकार जो पॉइंट रख रही है, अनुरोध कर रही है, धीरे धीरे अब उसी ओर मामला बढ़ रहा है। यानी अब लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई नहीं होगी पंचायत चुनाव की, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। अब वहाँ से क्या जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं उनके मंशानुरूप कोई ऑर्डर आता है, ये फिलहाल देखना रहेगा और हमारी नज़र रहेगी। यानी आई इंडिया आपको पल पल की खबरें देता रहेगा और आगे जो भी कोर्ट से संबंधित जानकारी आएगी सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक तरीके से आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।